अच्छा, ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर रमाकांत जी हमेशा साथ में होने चाहिए। अच्छा, सबसे पहले प्रोड्यूसर का लिखते हैं कि डायरेक्टर का? मुझे बड़ी परेशानी होती है पहले किसका नाम लो। हमेशा प्रोड्यूसर है। यस, इट्स ऑलवेज प्रोड्यूसर। ऑब्वियसली प्रोड्यूसर है इसलिए डायरेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हम सब हैं। प्रोड्यूसर सर, थैंक यू सो मच। इसलिए आप लेट आए सर, बिकॉज यू न्यू वील ऑल वेट फॉर यू। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच। नाउ बिफोर वी गो अहेड, प्लीज अ लास्ट वर्ड। अब जब अनवीलिंग, आई वांट टू हियर यू। I just said it all. I mean, I didn't expect this, and I'm actually really looking forward. It's actually quite deep and very emotional, I guess. And because it is a very emotional subject, I'm actually a little overwhelmed looking at the poster. And it's very very intriguing. Sir, बहुत अच्छा बनाया आपने. Honestly, दिल से बोल रहा हूँ. Thank you, Adil. बहुत बहुत शुक्रिया। Ruslan, what do you like to say at the grand unveiling of the poster? Just the last word, please. So obviously we didn't know what to expect क्योंकि ये पोस्टर हमारे साथ शेयर नहीं किया गया था, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट टू। एंड अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि इनका विजन, निशान जी का विजन थोड़ा अलग है हमसे, बिकॉज आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। Me and Ruslan thought कि वो जो इंस्टा पे जो ऐप आते हैं ना, जिसपे लोग बुढ़े हो जाते हैं, I thought हमारे 4-5 की फोटो ऐसे होंगे. No, because we really didn't know, but this is something else. ये हमारे इमोशनल कोशेंट से बहुत ऊंचा है, so we are part of a beautiful film. मुझे ऐसा लगता है. So looking at this woman with her back, I was taken aback. Let me just as simple as that. It looked really nice, and I guess it tells, in just one picture, it tells a lot of the story. So it's lovely. वाह, गुरलीन के पास हम बाद में आएंगे। देव, पहले आप बताइए। I'm completely moved यार। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि ऐसा कुछ आज होने वाला है। मुझे ये आइडिया था कि कुछ धमाका होने वाला है, निशान जी ने बताया था। और इनकी पोएट्री मैं बहुत टाइम से सुनता आ रहा हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि निशान जी बहुत अच्छा लिखते हैं, पोएट्री भी, फिल्मों के साथ साथ। थैंक यू। तो मैंने काफ़ी पोएट्री सुनी है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, की आवाज़ भी शायद निशान जी, नहीं, अच्छा, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिला सुन के, और बहुत कुछ सीखने को मिल गया कुछ सेकंड्स के अंदर लाइफ के बारे में। और निशान जी, आपके लिए एक शेर कहना चाहूँगा जो मैंने कहीं सुना था, बहुत ही छू गया था मेरे दिल को, कि जो मौलवी साहब होते हैं हमारे मस्जिद में और दरगाहों पे, तो उन्होंने एक बार ऐसे ही तस्बीह को फेंक दिया। तो उनसे पूछा किसी ने कि आप तो अल्लाह की इबादत करते हैं, आपने तस्बीह को फेंक क्यों दिया? तो उन्होंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा टचिंग है, मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है, क्योंकि मैं इसको फॉलो करना शुरू कर चुका हूँ कि उसका नाम गिन गिन के कैसे लूँ जो बेहिसाब देता है। तो निशान जी, मैं चाहता हूँ कि आपको भी बेहिसाब मिले, हम सबको इस फिल्म के जरिए बेहिसाब मोहब्बत, बेहिसाब प्यार और बेहिसाब सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच। And now the lovely lady. Wow, the only one in the film. How does it feel? Oh my God, brilliant. For now, just don't think about the story, but just think, how do you feel about the brand poster launch? अमेज्ड, सीरियसली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम शॉक्ड, और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी पूरी मूवी की जो स्टोरी है इस पोइट्री ने बयान करती है। यही स्टोरी है, यही पेन है, यही दर्द है, और यही इस लड़की की जर्नी है। थैंक यू निशान जी सो मच, थैंक यू अमर जी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी फॉर दिस रोल। दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो छूट गए थे, जो समय नहीं थे, मोनिका और आसिफ। प्लीज स्टेज पे आएंगे। Please. तो कहीं इंटरव्यू में देखे आप एक काम करें ना, आप बीच में आ जाइए, तो मैं आपको देख के ना बात, आप पीछे आ जाइए इनके। हाँ, यहाँ आ जाइए, इधर आ जाइए, हाँ यहाँ आगे आ जाइए। हाँ बस, हाँ ठीक है। ये फिल्म जैसे साउंड करती है जी आफ्टर 50 ईयर, जी। सबसे पहले ये फिल्म का कॉन्सेप्ट शेयर किया गया, तो आपका क्या रिएक्शन था, आपको क्या? तो ये फिल्म का नरेशन मुझे डायरेक्टर्स ने दिया था, निशांत का डायरेक्टर हैं, और एक बहुत ही इमोशनल, हार्ट रेंचिंग स्टोरी है। एक फैमिली के बारे में, एक औरत के बारे में, उसकी जो लाइफ में जो हुआ है और जो इनजस्टिस हुआ है उसके साथ, और कैसे उसके साथ उसने कई सालों तक अपनी ज़िंदगी बिताई है, और
उसकी वजह से उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी कितनी इफ़ेक्ट हुई है, और एक स्टेज के ऊपर फैमिली में पता चलता है कि क्या इंसिडेंट हुआ है और हाउ द फैमिली यूनाइट्स टुगेदर एंड ट्राइज टू गेट जस्टिस ऑन अ वेरी वेरी सपोजिटली, मतलब जिसमें सोसाइटी में हम लोग जिस चीज़ को टैबू भी मानते हैं और लोग मतलब ओपन होने में डरते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस जो फेस करने पड़ेंगे सोसाइटी के, उसको फेस करते हुए हाउ द चैलेंजेस आर मेट एंड दिस फैमिली फाइट्स एंड अल्टीमेटली ट्राइज टू गेट जस्टिस. तो इट वॉज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और जो पार्ट मुझे दिया गया है बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. Sir, you are fighting for the rape victim justice. जी जी जी. उसको कैसे देखते हैं आप समाज में, उनको कितना न्याय मिल पाता है, और आपका कैरेक्टर कितना हीरोइज्म आप देखते हैं? तो जैसे सोसाइटी के अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो अब बहुत सालों से, मतलब वी आर ऑल कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू get justice for a lot of things in a lot, and particularly for rape victims, sometimes it's justice delayed, also is justice denied. But at the same time, as long as there is any kind of a support system from the family, from the society, then most of these people who have the courage to come out in the open and get justice for themselves. So it's a very sensitive subject, very sensitive topic, and it has been handled in a very very nice creative manner and woven into a very beautiful, interesting and in a way even entertaining story. तो कई स्टार्स हैं, कई एक्टर्स हैं जो पहले जस्टिस के लिए इस तरह के हीरोइज्म का रोल प्ले कर चुके हैं. जी. आप उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं इस रोल के बाद? तो एज एन एक्टर आई थिंक इट इज़ इस रोल में काफ़ी कुछ है ऑफ़र करता है मेरे लिए, क्योंकि इसमें एक रेंज ऑफ एज का भी है. मेरा कैरेक्टर 20-25 साल एक ही मतलब ग्राफ उसका है. सो देर इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ माई फिल्म वेयर आई एम प्लेइंग अ वेरी यंगर मैन, and then a lot of the portion is of an older man, which I have not yet played in a long time. I don't think I've played a 60-year-old person in any of my films. So it'll be a very interesting and challenging character to play, and with the help of the director, I guess I will understand how he wants me to portray it, and we'll convey the role. सर, मल्टीकास्ट ऑडियंस प्लान है, तो मल्टीकास्ट को कैसे? हाँ, तो ये सारे यंग लड़के हैं, टैलेंटेड लड़के हैं, इनके साथ एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझे भी काम करने का, इनसे भी कुछ सीखने का, बिकॉज दे आर ऑल वेरी वेरी enthusiastic, talented, and there's lots to learn from them. So I look at it as an opportunity when I can work with all these energetic young actors, and they're all hardworking, and I'm really looking forward. I think we have a good team and a good bunch of actors who are very, I would say, charged and have got a lot to prove, and are really excited. Yeah, thank you. टिंका सिंह इन द हाउस. क्या हाल है भाई, कैसे हो? हाँ, अप्रैल 15 से शूटिंग है भाई अयोध्या में. अभी तक नहीं हुआ. प्रकाश जी अभी लंदन में फंस गए थे क्वारंटीन में, तो ही जस्ट फिनिश द स्क्रिप्ट. So now we go on the floor soon. बाबा लाएंगे क्रांति. आई थिंक जहाँ तक रिटर्न टिकट का सवाल है, एक बहुत ही इमोशनल कहानी है अबाउट द सर्वाइवल ऑफ अ रेप विक्टिम. इट्स एन इमोशनल फैमिली ड्रामा और मैं एक एंटागनिस्ट का किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में. ज़्यादा जो है अभी मैं अपने किरदार के बारे में कह नहीं सकता, बट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार इसलिए है मेरे लिए प्ले करना, बिकॉज इट्स एन एंटागनिस्ट, बी बिकॉज एक एज ग्रुप दिखाया है हम लोगों ने, फ्रॉम बीइंग अ 30-year-old टू बीइंग a 65-year-old. So it's going to be a very difficult task for me to play this. ये किरदार मैं पहली बार ऐसा करने वाला हूँ कि मैं एक 65 साल का आदमी प्ले करने वाला हूँ. So it's very very interesting and very intriguing for us. और जिस सेंसिटिविटी से आई थिंक निशांत सर ने इवन द पोस्टर लॉन्च को हैंडल किया है, जो पीछे बैकड्रॉप था, एक पोइट्री थी, द पोस्टर इज सो ब्यूटीफुल, एज अरबाज सर सेड कि एक बैक शॉट है लड़की का, एक पेंटिंग है लड़की की, उसने सब कुछ कह दिया. So I'm really hoping that people connect with the film. I'm looking forward to start filming for this. जी, मैं हूँ.
नहीं तो मैं देव मेरे फ्रेंड हैं, रुसलान मेरे फ्रेंड हैं, अरबाज सर को ऑब्वियसली मैं पहले से जानता हूँ और सबके साथ आई एम श्योर काम करके बहुत अच्छा लगने वाला है। जब आप दोस्तों के साथ काम करते हैं तो आपकी केमिस्ट्री कुछ अलग ही होती है, बिकॉज आपका एक तरीके का कंफर्ट लेवल होता है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद देम। जी नो, आई थिंक OTT ने बहुत लोगों को मौका दिया है। ऑब्वियसली मेरी शुरुआत फिल्मों से हुई और मैं हमेशा फिल्में करना चाहता हूँ, लेकिन जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, OTT का सवाल है, आज जो एक बीच का दीवार थी वो अब टूट चुकी है और आश्रम की वजह से लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। आश्रम बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज़ ऑन OTT प्लेटफॉर्म। अभी मेरे कुछ 13 शोज़ OTT शोज़ मैंने साइन किए हैं, तो लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं मुझे OTT प्लेटफॉर्म पर और मेरे गाने हैं, बहुत कुछ हो रहा है। बट अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई एम वेरी थैंकफुल कि Amazon, Netflix, Sky9, ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स हैव गिवन एक्टर्स लाइक अस अनदर लाइफ। हमें मौके दिए अलग अलग किरदार प्ले करने के लिए, आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल। डन, थैंक यू। फर्स्ट क्लास। मेरी जरूरत तो नहीं है ना। फिल्म का नाम है रिटर्न टिकट 30 साल बाद, जैसा कि अभी आपने सुना। और फिल्म बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट को लेके बनाई जा रही है। रेप विक्टिम के ऊपर एक फिल्म है और हमारे देश में कोशिश करने के बावजूद ये चीज़ें कम नहीं हो पा रही हैं। शायद इस फिल्म के ज़रिए एक इमोशनल जर्नी जो हम दिखा रहे हैं, लोगों की सोच में थोड़ी जो है बदलाव आएगा कि नहीं यार, हर इंसान की एक पर्सनल स्पेस होती है, हर इंसान की एक डिग्निटी होती है, हर इंसान की एक इच्छा होती है, उसके अगेंस्ट जाके उससे कभी भी कोई भी काम ज़बरदस्ती नहीं कराना चाहिए। तो ये फिल्म इस बारे में है। और रही बात मेरे किरदार की, तो जो मेरा यंग वर्जन है, जो कि अरबाज भाई और श्वेता जी का बेटा बना है, वो है कुणाल, जो मैं अपनी एज प्ले करूँगा। और जो मेरा ओल्डर वर्जन है, वो हम जो 4 दोस्त हैं, अध्ययन में, रुजलान और अमित, तो वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा रिवील हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ फिल्म है, मैं ज़्यादा बताऊंगा तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। जस्ट द बिगनिंग। मेरी जितनी हाइट है इससे और ट्रिपल हाइट कर लीजिए, वहाँ देखता हूँ मैं OTT प्लेटफॉर्म को, क्योंकि जिस तरह का ये माहौल हो गया है कोविड की वजह से, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं थिएटर में मूवीज़ देखने के लिए। लेकिन हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन करते रहें। और ये एक ऐसा माध्यम है OTT जो हमारे ऑडियंस को उनके टेंशन, उनके डिप्रेशन, उनकी सारी परेशानियों से दूर करके उनको एक एंटरटेनमेंट देता रहे, उनको एक सीख देता रहे, उनके साथ कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहे, जिससे कि जो एक मेंटल प्रेशर होता है इंसान के अंदर जब काम नहीं होता है, जब हम बाहर नहीं जा सकते हैं, जब हम इस तरीके के प्रोसेस में होते हैं कोविड की वजह से, तो एटलीस्ट वो अपने मूड को लाइट रख सकें और एंटरटेन हो सकें साथ साथ। तो OTT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और जैसे कि बात की जाए अगर राजनीति फिल्म की, तो मुझे लगता है मल्टी स्टारर फिल्म में मैंने उससे अच्छी फिल्म नहीं देखी आज तक, जिसमें कम से कम 150 किरदार थे और हर किरदार का एक स्टार्ट था, एक जर्नी थी और एक एंड था। तो इसी तरह यहाँ पे, और मैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सड हूँ क्योंकि आई नो व्हाट आई एम प्लेइंग, और उसका कितना जर्नी है और वो कैसे इंसाफ दिलाता है अपनी माँ को। तो और ऐसा नहीं, आई थिंक एक्टर्स ऐसा नहीं सोचते हैं कि उनका स्पेस कम हो रहा है या कुछ। जो उनका किरदार है वो उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं बस। जी सर, मैं आपको ये 30 साल बाद की कहानी तो बताऊंगा नहीं, रिवील कर नहीं सकता, बट मैं ये बताऊंगा इसमें मुझे ज़रा भी टफ नहीं हुआ कास्टिंग करने में, क्योंकि कम सर हमारे डायरेक्टर हमारे साथ हैं, तो इन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया इस चीज़ को लेके कि आप कास्टिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर को एक ये मिला है कि आप बिंदास अपने हिसाब से कास्ट कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, आप अपने हिसाब की कास्टिंग कर सकते हो। दैट वाज माय हैप्पीनेस इन दिस। अरबाज जी के साथ मेरा पहला प्रोजेक्ट है, बट हम बहुत टाइम से उनको जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, बट काम इवेंट किया हुआ है। देव मेरा दोस्त है, हम 2 फिल्म कर चुके हैं ऑलरेडी। रुसलान इज़ मेरी आज ही सुबह मुहूर्त हुआ है मेरी वेब सीरीज़ का, उसमें रुसलान भी है, तो वैसे मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ। ये दूसरी फिल्म है उसके साथ में, और बाकी ये कास्ट सब हमारे फ्रेंड सर्कल ही है। तो दैट वाज रियली
गुड फॉर दिस कास्टिंग मैंने जो की है इसमें। आई एम रियली थैंकफुल निशान जी टू होपिंग और मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए। चिराग की सबसे सर मुझे ब्रीफ तो ये है कि जो एक लड़की है, आप है ना अपनी गलती कभी नहीं छुपा सकते हो, ये एक बात है। अगर आप अपनी गलती छुपाना जान जाओ तो आप भगवान हो गए, पहली बात तो। हमारी जो गलती है हमको इसी जन्म में भुगतनी पड़ती है, तो वो चाहे 10 साल हो, 20 साल हो, 30 साल हो या 40 साल बाद हो, बट वो हमें आती है सामने तो वो आ गई। तो इसी फिल्म का वही दृश्य है कि 30 साल बाद वो कैसे एक लड़की अपने आप को प्रूव करती है कि मेरे साथ कुछ ऐसा रेप हुआ है। तो दिस इज़ ऑल अ फिल्म अबाउट। जी सर अब एक बात बताओ, अब हमारे एक्टर्स को आप देख चुके हो, इतने सब हैंडसम डैशिंग लोग हैं और हम उनसे एक एज कराने जा रहे हैं 65, तो सबका यही बात होगा मैं 65 यार, मुझे हैंडसम हंग का काम दिला, मुझे यार कुछ डांस करा, मुझे एक्टिंग करा, तो इसके अंदर एक तो मुझे एजेड बना रहा है, ऊपर से 60 साल का बना रहा है, उसमें मेरे बच्चे भी दिखा रहा है यार, मतलब ये कैसे होगा। तो हमने उनको कैसे कन्वेंस किया और हमने उसको कैसे लाया, दैट वाज वेरी टफ टाइम फॉर अस। मतलब निशान जी ने उसको बहुत स्मूथली लिया, हमने बहुत सारे एक्टर्स से बात की। हमारे साथ श्वेता नहीं है, श्वेता तिवारी इज प्लेइंग, मुग्धा गोडसे हमारे साथ नहीं है, उन्होंने भी बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया। इनको कन्वेंस करना, एक लेडीज़ को एक्चुअली कन्वेंस करना इज़ वेरी टफ, आपको भी पता है, एजेड अगर किसी को बता रहे हो आप। तो दिस वाज माय जॉब व्हाट आई हैव डिड, और निशान जी ने उसमें मेरी हेल्प की। नहीं, छिछोरे के कहाँ बेसिक कहानी क्या है कि ये कहानी है आपके ज़िंदगी के तजुर्बों के बारे में, और आपने कभी भी लाइफ में कुछ भी किया है, अपराध कुछ भी किया है अगर ज़िंदगी में, तो उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट कर्मास। ये फिल्म उस बारे में। रिटर्न टिकट मतलब क्या? रिटर्न टिकट मतलब कर्मा। आज आपने कोई बीज रोपा है, हम कई बार कुछ चीज़ भूल जाते हैं ज़िंदगी में, लगता है कि इट्स ओके, हो गया, नहीं होता है, जवाब देना पड़ता यहीं पे, इसी जगह पे। तो रिटर्न टिकट ही जी मैं यही कहूँगी कि बहुत चैलेंजिंग किरदार है ये, और एक लड़की की जर्नी है 17 इयर्स की एज से लेके 55 इयर्स की एज तक। उस लड़की के साथ क्या क्या होता है और क्या हुआ उसके साथ, क्या मिस हैपनिंग हुई, कैसे वो रेप की विक्टिम बनी, सो उसका पेन, और इट्स अ यू कैन से इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है उस लड़की के अंदर, बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, जो वो 30 साल तक अपने हस्बैंड से छुपाती है। अपने सके बच्चे को वो प्यार नहीं करती है और वो क्या चाहती है कि वो उसको मार दे। सो इट्स ऑल अबाउट दैट गर्ल्स पेन। उस लड़की की एक पेन की जर्नी है 17 साल से लेके 50 साल की उम्र तक। मुझे लगा कि इट्स टू अर्ली फॉर दिस काइंड ऑफ रोल, बट निशान जी ने जो मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया कि नहीं गुरलीन, इसमें 17 साल की एज है तुम्हारी, फिर उसकी जर्नी शुरू होती है धीरे 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 धीरे, और कैसे वो 50 साल की उम्र में जाके उसको इंसाफ मिलता है। सो मैं बहुत लकी हूँ, निशान जी ने मेरे ऊपर वो ट्रस्ट किया एंड उनकी शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे ये रोल ऑफ़र किया। सो आई थिंक ऐसा रोल आपको लाइफ में एक बार ऑफ़र होता है और आप बहुत लकी होते हो अगर आपको ऐसा रोल ऑफ़र हो जाए। सो लाइफ टाइम मैं बोलूँगी कि ये मेरे लिए एक अचीवमेंट वाला रोल होगा। वही मैंने वही बोला था, लेकिन उसमें क्या था कि जो उसका प्लस पॉइंट था कि वो 17 साल की भी है। सो पहले वो 17 साल की होती है, फिर वो 20, 30, 40 एंड फिर वो 55 की हो जाती है। सो ये नहीं कि 55 ही है मूवी में, उसकी जर्नी स्टार्ट ही 17 साल की एज से होती है। सो मेरे लिए 2 रोल्स हैं, एक 17 साल का और एक 50 साल का। ऑफ कोर्स इस लड़की की कहानी है रिटर्न टिकट, जो उसको 30 साल बाद इंसाफ मिलता है। सो अरबाज जी इज़ प्लेइंग माय हस्बैंड, देव शर्मा इज़ प्लेइंग माय लाइक जो, और ये सब जो 3-4 लड़के हैं, कैसे उस लड़की के साथ वो क्या होता है, और
पूरी स्टोरी मैं आपको बता दूंगी तो आप मूवी में क्या देखेंगे, लेकिन ये एक लड़की के दर्द की कहानी है। 17 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक उसकी जो पेनफुल जर्नी है। आजकल OTT ही चल रहा है, क्योंकि कोरोना एंड लॉकडाउन की वजह से हम लोग थिएटर्स में तो जा नहीं सकते। सो OTT वालों के लिए बहुत गोल्डन चांस है, उनको ये प्लेटफॉर्म हमको मिल रहा है काम करने के लिए, और ये बहुत जल्दी सबकी मोबाइल्स पे भी हम लोग आ जाते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर उमर जी, निशान जी फॉर गिविंग मी दिस ब्रेक एंड ट्रस्टिंग मी कि मैं ये किरदार को बखूबी निभा सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मेरा कैरेक्टर तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। जब आप लोग मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। बेसिकली ये मूवी लाइक बेस्ड है एक लेडी पे, राइट, जो भी हमारे सोसाइटी में केसेस होते हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको जस्टिस नहीं मिलता है, तो उस पे ये बेस्ड है स्टोरी। आप जब मूवी देखेंगे जब आपको पता चलेगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि लाइक आप जो भी करते हैं, जो भी गलत करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उसका आंसर, उसका भुगतान आपको यहीं भुगतना पड़ता है, राइट। तो ये स्टोरी कुछ इसी तरह है। और रही मेरे कैरेक्टर की बात, सो आई डिडंट वांट टू डिस्क्लोज राइट नाउ। आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। थैंक यू। ये हर प्रोड्यूसर, हर इंडस्ट्री वाले ने ना ऐसा फिल्म बनाना ज़रूरी है। लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंचाओ, समझा? अच्छा मैसेज पहुंचा रहे इन लोग। जो मैं इतना टाइम से जो वीडियो बना के बोलता हूँ ना कि कुछ तो ऐसा कानून निकालो जो हमारे माँ बहनों को ना खुलेआम फिर घूमना पड़े। नहीं तो ये साले जो दरिंदे जो माँ बहनों का रेप करते हैं ना, बेटियों का करते हैं, वो कुछ टाइम के बाद चूतिया लोग छूट के आते हैं, फिर कोई ना कोई बेटी किसी की शिकार होती है, समझा? तो ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे। अभी तो करना पड़ेगा ना, बुलाया तो करना ही पड़ेगा। हाँ, जो भी ऐसा करेगा उसको ठोकने का काम मेरा ही है ये फिल्म में। हाँ, जो भी अभी ये करेगा ना उसको मारने का काम मेरा है। नहीं, अभी कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, अभी कुछ भी हो सकता है, तुम्हारे को मालूम है ना। अचानक में भयानक काम कर देता हूँ मैं। हाँ, ऐसा है। बाकी सब ठीक है ना, आप लोग खुश रहो। हाँ, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, क्योंकि आप लोग के वजह से दुनिया को पता चलता है क्या होता है वो। हाँ, तो पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलो, थैंक यू। कंटिन्यू।